छत्तीसगढ़ के एक बहुत महत्वपूर्ण कॉलेज में मैं टीपीओ इंचार्ज था। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का टीपीओ इंचार्ज था और साथ ही हर साल प्लेसमेंट होता था। उसमें एक चीज़ देखने को आती थी, जैसे कोर ब्रांच हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये भी सॉफ्टवेयर तरफ जाते थे क्योंकि उनसे संबंधित कोई कंपनी नहीं आती थी। ये खास बात है ना। तो इससे ये समझ में आता था कि इनकी डिमांड नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हर जगह तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे कारें बन रही है, फिर भी ऐसा क्यों। चलिए आज हम यहाँ पर आईआईटी मुंबई का डेटा के आधार पर डिस्कस करेंगे। हर साल अगर हम बात करें, मेरे कॉलेज में जो एडमिशन होता था वो कोर ब्रांचेज मैकेनिकल और सिविल फुल हो जाती थी, बट कोई भी कंपनी उससे संबंधित कभी नहीं आई। जबकि सॉफ्टवेयर में वो जाते थे, उनकी मजबूरी हो जाती थी, अदर जॉब मिलना उनकी मजबूरी हो जाती थी क्योंकि वही जॉब मिल रहे हैं। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छे कॉलेज का ये हाल है। अब यहाँ पर जो है आईआईटी मुंबई का एक डेटा आया है। डेटा क्या आया है? द हिंदू के अनुसार डेटा ये है कि 36% जो है उनको जॉब नहीं मिली। मतलब वो ऐसे लोग थे जो इंटरेस्टेड हैं जॉब करने में। ऐसे लोग की बात नहीं कर रहे हैं कि जो अप्लाई नहीं किए या प्लेसमेंट में जो कंपनी आने वाले, कई लोग गिव अप कर देते ना कि आगे यूपीएससी की तैयारी करनी है या हम ऑफ कैंपस देखेंगे, तो उन लोगों की बात नहीं हो रही है। ये उन लोगों की बात हो रही है जो इंटरेस्टेड थे। तो उसमें 36% का डेटा बहुत ही आपका शर्मसार कर देने वाला है। क्यों? क्योंकि आप आईआईटी जाते ही इसलिए है कि मल्टीनेशनल कंपनी में आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए प्लेन ग्रेजुएट हैं या मान लीजिए एमएससी किए या कोई भी आप इस टाइप की डिग्री किए, तो आपका एक एम हो जाता है कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बट आईआईटी वालों के लिए ये ज़रूर रहता है कि भैया आप कहीं ना कहीं कंपनी में, अच्छी कंपनी में लग जाएंगे। तो ज़रा सोचिए, ये डेटा आया है। अब देखिए मुद्दा ये है कि पिछले साल की अपेक्षा आपका ये 2% बढ़ गया है, ये और ख़राब बात है। हालांकि जो द हिंदू ने आपका आईआईटी मुंबई के जो बॉम्बे के जो आपके प्लानिंग प्लेसमेंट ऑफिसर से बात की, तो उनके अनुसार ये है कि ग्लोबल मंदी, जो कि एक बहुत सिंपल सा आंसर हो सकता है ग्लोबल मंदी की हम बात करें, लेकिन मेरे पर्सनल अनुभव के आधार पे, जो कि मैं डेटा के आधार पे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मैंने देखा कि बहुत बार देखने में आता है कि 10 लोगों का काम जो है उसमें कंपनी केवल 5 लोग रखी है। ये हाल प्राइवेट का तो है ही, साथ ही सरकारी का भी यही कंडीशन है। भारत में आपका 3 से 4% गवर्नमेंट जॉब निकलती है, उसमें भी आपका 1-2% ही फिल कर पाते हैं, जबकि यूरोप की बात कीजिए तो 9-10%। तो इस तरीके से प्राइवेट में यही कंडीशन हो रही है कि कम लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो ज़रा सोचिए, ये अच्छी बात नहीं है। जबकि हम चारों तरफ देख पाते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनी काम कर रही है और साथ ही ग्रोथ हो रहा है। हर चीज़ का एक ग्रोथ पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेकर हर चीज़ में। लेकिन यहाँ पर क्यों हो रही है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है? हाँ, ये भी एक रीज़न हो जाता है कि बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट आईआईटी, मतलब समझ लीजिए पहले 6 आईआईटी होते थे, अब ना जाने कितने हैं, ये भी एक वजह होती है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के डेटा के बारे में, तो जो कि निकल के आया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मेरा जो पर्सनल अनुभव इस चीज़ में रहा वो भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।